एक समय की बात है कि लॉवेंडेल के महान राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था अनायरा। लोग उसे कहते थे आंखों पर पट्टी बांधे हुई राजकुमारी। अनायरा अंदर और बाहर दोनों रूप से सुंदर थी। उसके लंबे घुंघराले बाल उसकी पीठ के नीचे तक जाते थे, उलझे हुए घुंघराले बाल जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। और उसकी आवाज़ इतनी जादुई थी कि जब वो गाती तो पेड़ों के पत्ते भी उसकी आवाज़ की ओर मुड़ जाते। अनायरा के बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वो खेलती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसके दोस्त कम होते गए, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आ गया कि कोई भी बाकी नहीं रहा। वे बार बार वही खेल खेलते खेलते तंग आ गए थे और हर एक ने बहाने बना लिए कि वे उसके साथ खेलने वापस नहीं आएंगे। असल में मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ जो विदेश में रहती हैं। मुझे नहीं पता मैं कब वापस लौटूंगी। तो अनायरा सिर्फ एक दोस्त के साथ रह गई थी जो था उसका कुत्ता रूसन। अनायरा अपने दोस्तों के लिए तरस रही थी। वो देखना चाहती थी कि दुनिया कैसी लगती है, लोग कैसे लगते हैं। लेकिन परी माँ ने राजा और रानी को चेतावनी दी थी कि हर समय अनायरा की आंखों पर पट्टी बंधी रहनी चाहिए जब तक कि वो 18 साल की न हो जाए, क्योंकि सरसिया का दरिंदा शायद खुद को राजा या रानी के रूप में भी बदल सकता है, और यदि एक बार भी अनायरा ने उसे देख लिया तो वो उसके जादू में फंस जाएगी और वो उसे अपने देश ले जाएगा। तुम जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम जितने चाहो उतने दोस्त बना लो मेरी बच्ची। तुम आँखों की पट्टी हटा सकती हो और दरिंदे का जादू तुम पर कोई असर नहीं करेगा। दरअसल जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो उसे तुमसे दूर भगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी एक नज़र ही उसे मिट्टी में बदल देगी। आप देखिए, जब अनायरा का जन्म हुआ था उसका रोना भी मीठा और सुरीला था। ऐसा लगता था जैसे वो शहद से भरा हुआ हो और ये महल के कमरों को आनंद से भर देता था। उसके पिता राजा ज़र्क्सीज़, जो बहुत बीमार और अस्वस्थ थे, अचानक अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उठ खड़े हुए और पूरी तरह ठीक हो गए। पूरा राज्य राजकुमारी के जन्म से धन्य हो गया और जश्न मनाने लगा और एक बड़ी दावत दी गई। लेकिन बच्चे की किस्मत पर काले बादल मंडराने लगे और महान परी माँ ये बात अच्छी तरह जानती थी। मेरी बेटी अपनी आवाज़ से लोगों को ठीक कर सकती है। अब दुनिया में कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहेगा। इसका संबंध है, क्या बात है परी माँ? मैं सितारों में देख सकती हूँ कि अनायरा को बहुत बड़ा खतरा है सरसिया के दरिंदे से। अगर वो उसकी नज़रों से बची रही जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती तो फिर उस पर कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तो तुम क्या सुझाव देती हो? एक दिन जब अनायरा और रूसन महल के बाग में खेल रहे थे तब रूसन एक झाड़ी पर भौंकने लगा। क्या बात है बच्चे? ये जो भी है इसे रहने दो। लेकिन रूसन ने भौंकना बंद नहीं किया और जल्द ही उसने अनायरा के कपड़े को अपने दांतों में पकड़कर उसे झाड़ी की ओर खींचना शुरू कर दिया। अरे रूसन, रूसन क्या कर रहे हो? रुको! अरे रूसन! अनायरा उत्सुक हो गई थी क्योंकि उसने कभी भी रूसन को ऐसा करते नहीं देखा था और ये उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने अपनी आंखों की पट्टी थोड़ी नीचे की और वो सूरज की रोशनी से चौंधी आ गई। अरे अरे, ये तो मेरे कमरे की रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ है। और इस तरह अनायरा ने अपनी आंखों की पट्टी नाक तक नीचे खींच ली और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। ओह मेरी ये दुनिया! रूसन, तुम कितने प्यारे हो! ओह हाँ, ये क्या है? ओह ये चिड़िया है, इसे चोट लगी है। क्या हम इसे अंदर ले जाएं? नहीं, माँ को पता चल जाएगा कि मैंने पट्टी उतारी थी। चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, चिड़िया की मदद करते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। अनायरा दीवार के एक छेद से सिरक कर बाहर चली गई और जब अनायरा उस छोटे से छेद से बाहर निकली तो उसने पहली बार असली दुनिया को देखा। उसके सामने हरे भरे मैदान थे, रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे और दूर दूर तक फैले पहाड़ सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अनायरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। रूसन खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। अनायरा ने घायल चिड़िया को अपने हाथों में संभाला और पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने प्यार से कहा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। रूसन जोर जोर से भौंकने लगा, भौं भौं। अनायरा घबरा गई। क्या हुआ रूसन? अचानक उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ।
वो बिल्कुल एक साधारण यात्री जैसा दिख रहा था। लंबा काला लिबास, चेहरे पर हल्की मुस्कान। डरो मत राजकुमारी, उसने नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अनायरा थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसे परी माँ की बात याद आई। आप कौन हैं? उसने पूछा। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैं एक दोस्त हूँ और मुझे पता है कि तुम इस चिड़िया की मदद करना चाहती हो। जैसे ही वो आदमी थोड़ा और पास आया, रूसन जोर जोर से भौंकने लगा और अनायरा के सामने खड़ा हो गया। अनायरा को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उस आदमी की आंखें चमकने लगीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, वो था सर्सिया का दरिंदा। आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया, उसने भारी आवाज में कहा। अनायरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे परी माँ की बात याद आई। अगर वो 18 साल की हो जाती तो उसकी एक नज़र ही उस दरिंदे को मिट्टी में बदल देती। लेकिन अभी वो 18 साल की नहीं थी। दरिंदा उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब तुम मेरे साथ चलोगी। तभी अचानक अनायरा के हाथों में पकड़ी हुई चिड़िया चमकने लगी। वो चिड़िया धीरे धीरे एक चमकदार परी में बदल गई। डरो मत अनायरा, परी ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। परी ने अपने जादू से एक तेज रोशनी फैलाई, जिससे दरिंदा पीछे हट गया। नहीं, वो चिल्लाया। अनायरा ने हिम्मत करके अपनी आंखें पूरी तरह खोली और सीधे दरिंदे की ओर देखा। उसकी आंखों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। दरिंदा चिल्लाने लगा और धीरे धीरे पत्थर बनकर जमीन पर गिर गया। सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। हवा फिर से हल्की चलने लगी। अनायरा ने गहरी सांस ली। परी मुस्कुराई। तुमने खुद को भी बचाया और अपने राज्य को भी। रूसन खुशी से उछलने लगा। अनायरा वापस महल की ओर लौटी। राजा और रानी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद अनायरा को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं रही। वो आज़ाद थी और अब उसके पास पूरी दुनिया थी, दोस्त बनाने के लिए, जीने के लिए और अपनी जादुई आवाज़ से सबको खुश करने के लिए।